बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 2 के F2 आई पार्ट तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को एंड क्वेश्चन नंबर 2 के A to E पार्ट तक डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 2 के F पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग। तो 57.8 इसको हमने डिवाइड करना है 34 के साथ। 57.8 और हम डिवाइडर के तौर पे यहाँ पे 34 को लेंगे। अब यहाँ पे 57 है और यहाँ पे 34 है, तो अगर हम 34 का टेबल 2 टाइम रीड करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए 34 1 टाइम 34। अब सेपरेट करेंगे हम, तो 7 - 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 एंड 5 - 3 क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे ये जो डेसिमल है इसे हमने आंसर में पुट कर लेना है और ये जो 8 है इसे ड्रॉप कर लेना है, क्योंकि 23 जो है वो 34 से लेस देन हो गया, इसलिए नेक्स्ट नंबर को हमने ड्रॉप कर लिया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 238। अब अगर हम 34 का टेबल 8 टाइम रीड करते हैं तो 8 4 टाइम 32, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 3 जो है वो कैरी चला जाएगा। 8 3 टाइम 24 और 24 में 3 कैरी ऐड करेंगे तो 27 हो जाएंगे। तो 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन के से हमारे पास 272 आ रहा है, जबकि हमें 238 रिक्वायर है। तो हम एक लेस नंबर के साथ करेंगे। 8 के साथ किया 34 को, तो अब 7 के साथ करके चेक करते हैं। तो 7 4 टाइम 28, तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 जो है वो कैरी चला जाएगा। 7 3 टाइम 21, तो 21 में ये 2 कैरी ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो 1 + 2 3 एंड 2, तो क्या आ जाएगा 238 आ जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर है 238। वो 34 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो 34 7 टाइम क्या आ जाएगा 238। तो यूँ ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई। सेपरेट करेंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 57.8 और इसको हमने डिवाइड किया है 34 के साथ, तो आंसर आ गया हमारे पास 1.7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पार्ट है 80.6 और इसको हमने डिवाइड करना है 4 के साथ। तो यहाँ हमारे पास जो 80.6 है ये डिविडेंड के तौर पे है और ये जो डिवाइड के बाद 4 है इसे हम डिवाइज़र के तौर पे लेंगे। अब 4 का टेबल हम रीड करेंगे कि 8 आए तो 4 2 टाइम 8 आ जाएगा, लेकिन साथ में इसके 0 रिमेनिंग रह जाएगा। तो इसलिए हम अगर 20 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 4 को, तो 4 0 टाइम 0 एंड 4 2 टाइम 80। तो इस 80 को डिवाइड करने के लिए हम 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 20 टाइम 80, तो अब 80 से 80 सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट ये डेसिमल है तो इसको हम आंसर में पुट कर लेंगे और ये जो नंबर है इसको ड्रॉप कर लेंगे। अब हमें 6 रिक्वायर्ड है तो 4 2 टाइम 8 हो जाएगा, इसलिए 4 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे तो 4 1 टाइम क्या आ जाएगा 4। अब 6 से 4 सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है तो डेसिमल के आगे हम यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं, तो अब हम इस 0 को ड्रॉप कर लेंगे। अब 4 का टेबल हमें रीड करना है कि 20 आए, तो 4 5 टाइम 20, यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पे 20। अब 20 में से हमने 20 सेपरेट किए तो हमारे पास क्या आ गया 0। तो इस तरह से ये रिमाइंडर 0 आ गया और ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई है। हमारे पास 80 को हमने 80.60 और इसको हमने डिवाइड किया है 4 के साथ। 80.60 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है 20.15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज पार्ट है 8.19 और ये डिविडेंड के तौर पे है, जबकि हमने जिस वैल्यू से इसे डिवाइड करना है वो है 18, तो 18 यहाँ पे डिवाइज़र के तौर पे है। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल से पहले हमारे पास जो नंबर है 8 वो लेस देन है इस 18 से, तो इट मीन्स के 8 लेस देन है 18 से, इसलिए हम यहाँ पे 0 पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। इस तरह से अब हमारे पास ये 2 नंबर्स जो हैं 81, इसको लेके हम सॉल्व करेंगे। अब हमें 18 का टेबल रीड करना है कि 81 के नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 18 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 8 टाइम 32, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 3 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा।
4 1 टाइम 4 और 4 में 3 कैरी ऐड करेंगे तो 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो यूँ 18 का टेबल 4 टाइम हम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब हम सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो 1 से 2 सेपरेट नहीं होंगे, इस 8 से कैरी लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 11 हो जाएंगे। 11 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 9, और नेक्स्ट इस 9 को हम ड्रॉप कर लेंगे। अब हमें 18 का टेबल रीड करना है कि 99 के नियरेस्ट या 99 आ जाए। ठीक है, तो हम अगर 18 का टेबल 5 टाइम रीड करते हैं तो 5 8 टाइम 40, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 4 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। तो 5 1 टाइम 5, और 5 में ये 4 कैरी ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 6 टाइम रीड करेंगे तो वो 99 से ग्रेटर वैल्यू आएगी, इसलिए हम 18 का टेबल 5 टाइम रीड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 90। अब हम सेपरेट करेंगे तो 9 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 9। अब यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डेसिमल वैल्यू में मौजूद हो तो आगे इस साइड को, राइट साइड को 0 लगाया जा सकता है। इस 0 को हम ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास क्या नंबर आ गया, 90। अब हमें 18 का टेबल रीड करना है कि 90 आए, तो 18 5 टाइम 90, तो इट मीन्स के 18 का टेबल 5 टाइम रीड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 90। तो यूँ 90 से 90 को सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से हमने 8.19 और इसको हमने डिवाइड किया है 18 के साथ, डिवाइडेड बाय 18, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया है, 0.455। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई पार्ट है 62.4 और इसको हमने डिवाइड करना है 52 के साथ। तो 62.4 यहाँ डिविडेंड के तौर पे है, और जिस वैल्यू से हमने डिवाइड करना है इसे वो है 52, और ये डिवाइज़र के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। अब 52 का टेबल अगर हम 2 टाइम रीड करते हैं तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए हम 52 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे। 52 1 टाइम क्या आ जाएगा, 52। अब सेपरेट कर लेंगे तो 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0, एंड 6 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास डेसिमल है इसे हम यहाँ आंसर में पुट कर लेंगे, और ये जो 4 है इसे हम ड्रॉप कर लेंगे। अब हमें 52 का टेबल रीड करना है कि 104 आ जाए। तो अगर हम 52 का टेबल 2 टाइम रीड करते हैं तो 2 2 टाइम 4 एंड 2 5 टाइम 10, तो यूँ 52 का टेबल 2 टाइम रीड करने से 52 को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 104 आ जाता है। और इस तरह से ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाती है। 104 में से 104 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो यूँ इस तरह से हमने डिवाइड किया है। 62.4 को हमने डिवाइड किया है जिस वैल्यू से, वो है 52। तो इसको 52 से डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर है वो आ गया है 1.2।